ओम शांति। मेरा अनुभव थोड़ा सा लंबा है, इसलिए बात नहीं, हमारे पास समय भी बहुत है। एनडीएस यहाँ शिविर तो अब लगा है। मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी, मैं फोल्डिंग सीढ़ी से गिर गई थी, तो इस घुटने में प्रॉब्लम हो गई थी। कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई हकीम नहीं छोड़ा, कोई ज्योतिषी भी नहीं छोड़ा, मतलब हर तरफ से कर लिए इलाज, पर ठीक नहीं हुआ। ऐसा ही एक दिन लेटे लेटे यूट्यूब देखा, तो उसमें बीवी चौहान जी का वीडियो आ गई, वो देखा। फिर उसके बाद देखती रही लगातार कई दिन देखे। तो कई दिन इनके जो करने वाले थे उनके अनुभव भी सुने। फिर एक वो हैं अमरीश पटेल, उनके भी देखे। फिर एक बहन हैं अहमदाबाद की ही, झरना पटेल, उसके भी देखे, बहुत देखे। फिर मन बना लिया कि हर बीमारी इससे ठीक होती है, तो मैं भी करूँगी। तो बाबा कहता है कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। मन बना लिया। फिर मैंने पॉट मंगवा लिया केमिस्ट की दुकान से, तो अनीमा करना शुरू कर दिया। घर के बोले तू पागल हो गई है क्या, ये तो तेरे को लत लग जाएगी। मैंने कहा पागल वाली बात नहीं है, जो मैंने सुना है, बहुतों का देखा, बहुतों का सुना, मैं करूंगी। क्योंकि मैंने इस घुटने को ठीक करना है, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना। परंतु बाबा की चाहत ऐसी थी। बाबा कहता है ना कि कर्मों का भी हिसाब किताब होता है, वो भी चुकतू करना है, मतलब हर तरह से किया। फिर मैं क्लासेस जैसे सुनती थी, ओम शांति वालों की, डॉक्टर सचिन की सुनती थी। उसने ब्रिदेरियन जो भट्टी कराई वो भी की। लास्ट में उसने एक लिक्विड का वो चलाया कि 21 दिन की लिक्विड भट्टी करो। मैंने लिक्विड भट्टी स्टार्ट कर दी। अगर सब्जी भी उबली हुई खाती, उसको भी पीस के ग्राइंड करके लिक्विड बना के खाती। जूस पे भी मैं रही, महीना पूरा जूस पे रही, तो ये घुटना ठीक हुआ ही नहीं। फिर मैं सुंदर भाई से कांटेक्ट करती, मैं क्या करूं। इनको थोड़ा जानती थी ना, जैसे क्लास में आते थे तो पता था, इनसे सजेशन लेती थी कि क्या करूं। कहते भाई हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। अब मेरे को 3 साल हो गए, मैंने कहा ठीक नहीं हुआ। मैंने हर तरह के प्रयोग करके देख लिए। और फिर जब मेरा वजन शुरू किया था तो 72 किलो था। फिर मेरा करते करते जैसे जूस फास्टिंग की तो मेरा 45 किलो वजन रह गया। 45 किलो वजन रह गया। घर के कहते मरेगी तो जरूर मरेगी। मतलब मैंने फास्टिंग, निर्जला फास्ट भी किया, पर आराम नहीं आया। फिर मैंने एक दिन सोचा कि भाई ये सचिन भाई का किया ना ब्रिदेरियन भट्टी वाला, फिर उसके बाद निर्जले वाला, लिक्विड वाला, तो उसने ये कहा था कि लिक्विड करोगे ना आपकी कोई बीमारी नहीं रहेगी। उनके फिर जो करने वाले थे उनके भी अनुभव सुने। वो कहते मेरी कमर में दर्द था ठीक हो गया, मेरी ये प्रॉब्लम थी ठीक हो गई, मेरी नहीं हुई। तो अगले ही दिन, मेरा लास्ट दिन था, अगले ही दिन मेरी सिस्टर ने उसमें किडनी में स्टोन था, उसने ऑपरेशन करवाना था। उसका कोई करने वाला था नहीं। उसने मेरे को कहा अगर मेरी हेल्प कर सकती है तो आ जा। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि भी मैं चली जाऊं, सिर्फ 3 दिन की बात है, उसको तीसरे दिन तो छुट्टी हो जाएगी। बोले देख ले, तुमने रुकना तो है नहीं, क्योंकि मन में रहता है ना कि किसी की सेवा करनी पड़ती है तो करो। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, हस्बैंड के खाने की दिक्कत थी, तो फिर मैंने अपने बच्चों को कह दिया, दूसरी मतलब जेठ के बच्चे रहते हैं उनको कह दिया कि 3 दिन थोड़ा मदद करना। उन्होंने कर दी, मैं वहां चली गई। वहां जाने के बाद बेटी को पता चला कि मम्मी दिल्ली आई है। तो कहती तू अब दिल्ली आई है ना, वो गुड़गांव रहती है, कहती है तूने घर नहीं जाना, तो मेरे पास आ और चेक करवा के जाइयो अपने घुटने। फिर मैं उसके पास चली गई, घुटना चेक करवाया। डॉक्टर ने कहा कि आपका ये हर हालत में रिप्लेस, बहुत डैमेज हो चुका है, रिप्लेस कराना पड़े। मतलब जब बीमार थी ना, घुटने की प्रॉब्लम थी, मैंने सेंटर जाना नहीं छोड़ा, ना मैं बेड पे पड़ी, ये करती रही ना एनडीएस, तो चलती भी रही। यूं नहीं कि मैं बेड पे पड़ी हूँ। चाहे कितना डैमेज हो गया था, सेंटर से घर जो है 20-25 मिनट लगते हैं, पैदल जाती थी, पैदल आती थी, कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। परंतु ये था कि दिक्कत तो अंदर थी, वो पूरी ठीक नहीं होती थी। तो बेटी ने डॉक्टर से जैसे सजेशन की, उसने डॉक्टर ने बताया अभी एक्सरे करवा लो, करवाए। उसने फिर डेट दे दी हमें। पहले सोच रहे थे कि कईयों से सलाह लेंगे,
पर सलाह नहीं ली। उस एक डॉक्टर ने ऐसा मन बना दिया, मैंने कहा अब इसी से करवाना। वो बोला आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप, मैं कहा मेडिटेशन करते हैं तो नीचे बैठना अच्छा लगता है, कहते आप नीचे भी बैठ सकेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। जब इसने मन बना दिया, उसने डेट दे दी, अगले हफ्ते ऑपरेशन करवा लिया। ऑपरेशन कराने के बाद दूसरे दिन मेरे को डॉक्टर ने वॉकर से चलवा दिया, तीसरे दिन स्टिक से चलवा दिया, चौथे दिन छुट्टी कर दी। अब उसने कहा कि घर जाके स्टिक से चलना है। मैं सिर्फ एक दिन स्टिक से चली, मुझे कोई स्टिक की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे को जो देखते घर के मेंबर कहते तू पागल है क्या, कहीं गिर गई तो क्या होगा। पर मेरा अंदर मनोबल इतना मजबूत था कि बाबा मेरे साथ है। बाबा ने जिस दिन मैंने ऑपरेशन कराया 6 अप्रैल को, उस दिन वाणी में ये महावाक्य थे कि बच्चे अगर आपका कर्म भोग है ऑपरेशन करवाने का तो वो भी जरूर कराना है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मेरे को और अंदर से जागृति और खुशी मिल गई कि मैंने करवाना है, बाबा ने ही कह दिया करवाना है तो करवाना। कोई चिंता नहीं लगी, कोई हाय क्या होगा, कुछ भी नहीं, बस यही था बाबा मेरे साथ है। और फिर मैं अपना घर आके आराम से सब कुछ कर रही हूँ, ना कोई फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ी। लोग कहते हैं घुटने का ऑपरेशन का हो तो 2-2 महीने, महीना तो कराना ही पड़ता है। कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं किया और सारे घर के काम करते। ओम शांति। और फिर एनडीएस छोड़ दिया, जैसे इधर उधर का खाने लग गए, बच्चों के पास रही तो एनडीएस छोड़ दिया। फिर थोड़ा सा इस घुटने में भी लगने लगा कि कुछ है। तो अब मन को तो पता है, मैंने अनुभव कर रखा है कि इसी से सब कुछ बीमारियां ठीक हो जाती हैं, फिर से अपना लिया। मैंने कहा एक बार शिविर कर लें और तसल्ली सी हो जाएगी। ओम शांति।